निशान आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। श्री अरविंद केजरीवाल जी पहुंच चुके हैं। बेनती है कृपा करके करो, क्योंकि समा थोड़ा होता नहीं बोलना है, तो मैं थोड़ा समा ही। श्री अरविंद केजरीवाल जी जिंदाबाद, श्री अरविंद केजरीवाल, श्री अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। श्री अरविंद केजरीवाल, 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 श्री अरविंद केजरीवाल। बैठो बैठो कृपा करके। श्री अरविंद केजरीवाल जी स्टेज उत्ते पहुंच चुके हैं। मैं उन्होंने इत्थे समाने दे विच दूजी बार आउण ते, क्योंकि कुछ दिन पहला ही अनाज मंडी दे विच उन्होंने बहुत वड्डी जो रैली की सी, उस दिन भी आए सन। अज फिर इन्हों का समाने नाल खास प्यार है, इसलिए उन्होंने मैं तहे दिलों धन्यवाद करना। ते नाल ये भी मैं 2 मिनट बोलना, मैं हुण शुरू। मैं श्री केजरीवाल जी नूं ये निमरता सहित बेनती करना चाहता कि समाना जिहड़ा हलका है, इत्थे दा जिहड़ा मंत्री है उन्हें लोगों के बहुत झूठे परचे कराए हुए हैं, लोगों को बहुत सताया आया है ते लोग बहुत अके हुए हैं। इसलिए समा आउंदे जिन्ने भी झूठे परचे हैं वो सारे खारिज किए जान ते जिहड़ा समाने दे लोगों नूं, समाने शहर नूं इन्हां ने वेच के खा लिया है। सारियां जमीनां जिहड़ियां सरकारी ने वो वेच के खा लिया ते इत्थे कोई पार्किंग दी कोई भी जगह नहीं है। इत्थे बहुत वड्डी पार्किंग दी मुश्किल है। इत्थे 100 बिस्तरियां दा हस्पताल जदों मैनूं समाने दे लोकां ने MLA 1997 बनाया सी, मैं धरने मार के हस्पताल बनाया। इस रखड़े ने उत्थे 100 बिस्तरियां दी सहूलतां नहीं आउण दित्तियां अते समाने दे लोग पटियाले रैफर किए जाते हैं। बहुत सारिया मौतां होंदियां हैं। होर भी बहुत सरकारी इत्थे कोई कॉलेज नहीं है। इत्थे सब तो वड्डी जिहड़ी मुश्किल है, इत्थे समाना जिहड़ा लिंक टुटिया हुआ है, कोई रेलवे लाइन नहीं है। मैं अरविंद केजरीवाल जी नूं बेनती करदा कि जदों वो प्रधानमंत्री देश के बन गए 2019 जी पार्लीमेंट की इलैक्शन आएगी तो उदों इन्हों तो जी समाने ते पात्रा मूनक जी रेलवे लाइन है उदों असीं ये मंगांगे। पर जिहड़ा समाने के हुण मुख मसले हैं, जिवें बहुत सारिया डिवेलपमेंट दी गल्लां ने, ते कोई सीवरेज सिस्टम नहीं है, हस्पताल का सिस्टम नहीं है, सिक्ख्या का सिस्टम नहीं है, वो सारे इन्हां दी सरकार आउण ते कराउणे हन। तो मैं समा नहीं जाना क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम श्री अरविंद केजरीवाल जी के बाकी हैं, भासों जाना है, नाभे जाना है। सो मैं निमरता सहित उन्होंने चरणों में बेनती करना कि आके वो तुहानू संबोधन कर। ते नाल मैं ये भी बेनती करना चाहना कि मेरे फादर साहब ते मैं 2 बारी MLA समाने हल्के तो आए हाँ, ते अज तक कोई ये नहीं कह सकता कि मैं किसी तो या मेरे परिवार ने एक नवा पैसा लिया होवे, कोई लुटिया होवे या कोई कब्जा किया होवे। ये जिहड़े लोग कुछ इल्जाम लाते हैं ये सिरे निराधार गलत हैं। मैं कोई भी एक बंदा बाह खड़ी की करके कह दो कि MLA होंदियां इहने कब्जा किया होया सी, कोई पैसा लिया होवे, कोई लुटिया होवे। सरकारां तो 2 सरकारां असीं रहे हैं, एक नवे पैसे का सरकारां तो काम नहीं लिया अपने वास्ते, लोगों वास्ते कराए हैं हस्पताल, बिजली का 220 kV ग्रिड, और बहुत सारे जिन्नियां गल्लां जुडिशल कोर्ट मेरे फादर साहब ने बनाई धरने मार के। असीं ये लोगों वास्ते हाँ, ना कि अपने परिवार वास्ते। इसलिए हुण फिर पार्टी ने जो सेवा दी है तुहाडे वास्ते है, 24 घंटे तुहाडे वास्ते मैं हाजिर रहांगा। तो निमरता सहित बेनती है श्री अरविंद केजरीवाल जी नूं आण के संगतां नूं संबोधन करन। श्री अरविंद केजरीवाल जी।
दो नारे मारने तो बाद एक नारा है, बाहर आओ दुकानों से जंग लड़ो बेईमान। बाहर आओ दुकानों से, बाहर आओ दुकानों से। एक मेरा नारा ये है, पहले शीला हारी है मुख्यमंत्री सी दिल्ली की, आप बादल की बारी है। पहले शीला हारी है, पहले शीला हारी है। बोले वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको सत श्री अकाल। दोस्तों, 4 फरवरी को चुनाव है। ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। हम सबका भविष्य बदल सकता है ये चुनाव। पंजाब का भविष्य बदल सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बदल सकता है। अभी तक जब भी हम वोट डालने जाते थे चुनाव में, अपने पास विकल्प नहीं होता था। 2 ही पार्टियां थी, अकाली दल और कांग्रेस। दोनों पार्टियों ने सेटिंग कर रखी थी, दोनों पार्टियों ने डील कर रखी थी, दोनों पार्टियों की सेटिंग थी। एक बार तुम पंजाब में आओ, एक बार हम चलाएंगे पंजाब। एक बार तुम पंजाब को लूटो, एक बार हम पंजाब को लूटेंगे। जब हमारी बारी आएगी हम तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, जब तुम्हारी बारी आए तुम हमारे खिलाफ कोई एक्शन मत लेंगे। दोनों ने सेटिंग कर रखी थी। जनता बेचारी क्या करे, एक बार बादलों को हरा देती है जनता, एक बार कैप्टन को हरा देती है। हमारे पास कोई चारा नहीं था। इस बार ऊपर वाले की कोई कृपा हुई है, ऊपर वाले की वाहिगुरु जी की कोई कृपा हुई है कि आम आदमी पार्टी आ गई है। 3 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन सबकी नाक में दम कर रखा है। अच्छा खासा इनका रिश्ता चल रहा था बादलों का और कैप्टन का, या आम आदमी पार्टी ने आके रायता फैला दिया इनका सबका। दोस्तों, 10 सालों के अंदर इन्होंने पूरे पंजाब को चूस लिया, कुछ नहीं छोड़ा इन लोगों ने। रेती बजरी के सारे ठेके इनके रिश्तेदारों के पास, बसों के सारे परमिट इनके रिश्तेदारों के पास, सारे होटल इनके, सारा कुछ, सारे ठेके इनके, सारे शराब के ठेके इनके। लेकिन एक काम इन्होंने किया जिसकी वजह से ऊपर वाला इनको 7 जन्म तक माफ नहीं करेगा। घर घर में इन्होंने नशा पहुंचा दिया, बर्बाद कर दिए पूरे के पूरे गांव। कई गांव में मैं गया था, औरतों के पति छीन लिए, मां से उनके बच्चे छीन लिए, पूरे के पूरे गांव बर्बाद हो गए। एक टाइम जो हंसता खेलता पंजाब था, पूरा का पूरा पंजाब इन लोगों ने नशा बेच बेच के बर्बाद कर दिया। अब 4 फरवरी को पंजाब बदलने की बारी है। पिछले 1 साल से हमारी पूरी टीम 24 घंटे काम कर रही है, क्योंकि ये तो चारों तरफ हो गया भाई अब आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। लेकिन सरकार बनने के बाद हम क्या क्या काम करेंगे, कैसे पंजाब को बदलेंगे, इसका पूरा खाका हम लोगों ने तैयार किया है जी। पिछले 1 साल से लगे हुए हैं, कई सारे काम करने हैं अपने को। 150 से ज्यादा कामों की लिस्ट बना रखी है, खूब सारे कामों की लिस्ट बना रखी है। लेकिन उसमें से 10 बातें, मोटी मोटी बातें आज आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूं। सबसे पहला काम करेंगे, पंजाब को नशे से मुक्त कराना है। कैसे होएगा? इसमें बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, इंटरनेशनल माफिया, ड्रग माफिया इसमें लगा हुआ है जी। इंटरनेशनल ड्रग माफिया के तार पंजाब के सबसे बड़े शक्तिशाली लोगों के साथ है। मजीठिया का सारा नेटवर्क है पूरे पंजाब के अंदर। इन सबको पकड़ के जेल में डालना होगा और 1 महीने के अंदर पंजाब में नशे की सप्लाई बंद करेंगे सरकार बनने के बाद। 1 महीने के अंदर अपने जितने बच्चे नशा कर रहे हैं सारे मरीज हो गए हैं।
रोज शाम को उनको इंजेक्शन चाहिए लगाने के लिए, उनका इलाज कराना पड़ेगा। एक एस्टिमेट है कि 40 लाख बच्चे पंजाब में नशा कर रहे हैं। 40 लाख बच्चों का इलाज कराना बहुत बड़ा काम है। इसकी भी पूरी रूपरेखा हमने तैयार करी है। खूब सारे पूरे पंजाब में खूब सारे छोटे छोटे क्लिनिक खोलेंगे, जरूरत पड़ी तो बाहर से डॉक्टरों को बुलाएंगे और 6 महीने के अंदर अपने सारे बच्चों का इलाज करके उनको नशे से बाहर निकालेंगे। नशे से बाहर आने के बाद बच्चों को रोजगार चाहिए। 25 लाख रोजगार तैयार करने की प्लानिंग करी, हमने पूरी स्कीम बनाई है। जैसे एक दो उदाहरण देता हूं मैं। 25,000 डेयरी फार्म खोलेंगे। एक डेयरी फार्म में 6 लोगों को रोजगार मिलता है। 1.5 लाख रोजगार इन 25,000 डेयरी फार्म से तैयार हो जाएंगे। हर गांव के अंदर, हर पिंड के अंदर 5-5, 6-6 पिंड का क्लस्टर बना के वहां पे एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाएंगे, ताकि जो किसान उगाता है उसी वही इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल हो जाए। और जो पंजाब में इंडस्ट्री लगेगी उस पर कंडीशन लगा देंगे कि उस इंडस्ट्री को टैक्स के बेनिफिट मिलेंगे। अगर लोकल पिंड के लोगों को, बच्चों को 80% नौकरियां पंजाब के लोगों को देनी पड़ेगी उस इंडस्ट्री को, तो उस इंडस्ट्री को सरकार से बेनिफिट मिलेगा। इस तरह की पूरी प्लानिंग हम लोगों ने करी है कि 25 लाख रोजगार अपने को तैयार करने, अपने बच्चों को देने। हर परिवार में जो बेरोजगार है उसको रोजगार देने का काम किया जाएगा। उसी तरह से अपने बुजुर्ग हैं, विधवाएं हैं, हैंडीकैप्ड हैं, इनको 2,500 रुपए महीने की पेंशन देने का पूरा खाता तैयार किया है। और ये पहले दिल्ली में करके दिखाया है। मैं जो भी बातें बोल रहा हूं वो हम लोगों ने पहले दिल्ली में करी है, तब यहां पे कह रहा हूं। दिल्ली में 2,500 रुपए पेंशन हर बुजुर्ग को, हर विधवा को, हर हैंडीकैप को देनी शुरू कर दी हम लोगों ने। उसी तरह से पंजाब के अंदर भी करेंगे। पूरे पंजाब में बादलों ने लोगों को डराने के लिए, लोकल विधायकों ने, कांग्रेस के विधायकों ने, अकाली दल के विधायकों ने लोगों को डराने के लिए झूठे पर्चे करे हैं। मेरे को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। मजीठिया ने मेरे ऊपर भी एक झूठा पर्चा कर रखा है। मेरी हर महीने अमृतसर के कोर्ट में पेशी होती है। तो जब इन्होंने मेरे को ही नहीं छोड़ा तो उन्होंने आपको कहां छोड़ा होगा। पूरे पंजाब के अंदर मैं जहां जाता हूं वहीं लोग बताते हैं हमारे बच्चों के ऊपर झूठे पर्चे कर दिए। मैं तो खुद भुक्तभोगी हूं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जितने झूठे पर्चे इन्होंने कर रखे हैं सारे झूठे पर्चे कैंसिल किए जाएंगे। जो अपने बच्चे झूठे केस में जेलों के अंदर हैं उन सारे बच्चों को जेलों से छुड़ा के आपके घरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। एक ऐसा टाइम था जब पंजाब के किसान पूरी दुनिया में अपनी खुशहाली के लिए जाने जाते थे, भंगड़े के लिए जाने जाते थे। आज कर्ज के नीचे डूबा हुआ है किसान। इसका भी हमने पूरा खाका तैयार किया, प्लानिंग तैयार की है। 1.5 से 2 साल के अंदर सारे किसानों के कर्जे माफ करेंगे और 1.5 से 2 साल के अंदर किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाएंगे। इसकी पूरी प्लानिंग हम लोगों ने तैयार की है। कुछ किसान आए मेरे पास, उन्होंने कहा अरविंद जी हम अखबारों में पढ़ रहे हैं कि आप किसानों के कर्ज माफ करोगे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आज आपने कर्ज माफ कर दिया, दोबारा कल हमारे ऊपर फिर कर्ज चढ़ जाएगा, आप कब तक कर्जा माफ करोगे? उन्होंने कहा जी किसानों को अपनी फसलों के असली दाम चाहिए, आप हमारी फसलों के दाम दिलाना चालू कर दो, एक बार कर्जा माफ कर दो, दोबारा हमको आपके कर्जे माफी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी अच्छी बात कही थी उन्होंने। तो इसका भी हमने पूरा खाका तैयार किया। 3 साल के अंदर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। जितनी लागत किसान की आती है उस लागत का 50% प्रॉफिट किसान को दिया जाएगा, उतना फसलों का दाम लागू किया जाएगा। अब आप मेरे से पूछोगे अरविंद जी आप बातें तो बड़े बड़े कर रहे हो, पैसा कहां से आएगा? दोस्तों भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, दिल्ली के अंदर करके दिखाया।
जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना इतना भ्रष्टाचार था, इतना भ्रष्टाचार था। कोई भी चीज कह दो, उस टाइम की सरकार कहा करती थी पिछली सरकार जी पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। अब दिल्ली के अंदर 1.5 साल में इतने काम करवाए हमने। 106 डिस्पेंसरी खोल दी, 250 स्कूल बना दिए, बिजली के दाम आधे कर दिए, सारे दिल्ली के लोगों के पानी के बिल माफ कर दिए, 5 फ्लाईओवर बना दिए, इतने काम कराए हैं। हमारे पास पैसा कहां से आ गया जी? पहले सरकार, और 2 साल हो गए मुख्यमंत्री बने, 2 साल से दिल्ली का बजट मुनाफे का बजट हो रहा, लॉस का बजट नहीं होने दिया मैंने। दिल्ली का बजट प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में नहीं जा रहा, इतने काम कराने के बाद भी। अभी एक पुल बनाया हम लोगों ने, 325 करोड़ का पुल बनना था, 200 करोड़ में पूरा कर दिया। 125 करोड़ रुपए। कभी सुना भाई साहब आपने सरकारी काम 300 करोड़ का काम 200 करोड़ में पूरा होते हुए कभी सुना है? पंजाब में 300 करोड़ का काम होना हो तो 3000 करोड़ का होता है, सारा पैसा खा जाते हैं ऊपर। 1 साल में 5 फ्लाईओवर बनाए, 350 करोड़ रुपए बचा लिए 5 फ्लाईओवर में। तो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं भाई साहब, पैसे की कमी नहीं है सरकार में। मैं तो बच्चा हूं आपका, लेकिन 1.5 साल में मेरा जो एक्सपीरियंस है, सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। अच्छी नीयत वाली सरकार है, दिल्ली में सारे काम हो रहे हैं। यहाँ खराब नीयत वाली सरकार है, पंजाब में सारा पैसा चोरी कर लेते हैं। अब अच्छी नीयत वाली सरकार आएगी पंजाब में भी सारे काम आने हैं। और एक गारंटी देके जा रहा हूं जी, हमने चुन चुन के 117 कैंडिडेट्स को टिकट दिया है। उनकी सारी जांच करा ली, कभी उसने कोई गलत तो काम नहीं किया अपनी पिछली जिंदगी में, लेकिन पिछली जिंदगी तो देख ली, आगे का किसको भरोसा? कौन कैसा निकल आए किसी के माथे पे थोड़ी लिखा है। एक गारंटी देके जा रहा हूं, अगर हमारा कोई एमएलए, अगर हमारा कोई मंत्री कल को गलत काम करता है, दूसरों को 2 साल की सजा है तो उसको 4 साल की सजा दिलवाएंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको। दिल्ली में मेरे एक मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। एक दिन मेरे पास एक एसएमएस आया, किसी ने कहा जी आपका मंत्री 6 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा है। मैंने कहा सबूत भेजो। उस बंदे ने ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी मेरे को, मैंने रिकॉर्डिंग सुनी, मेरा मंत्री पैसे मांग रहा था। अभी बीजेपी कांग्रेस वालों को पता नहीं चला था, अभी मीडिया वालों को भी नहीं पता था। मैं चाहता तो दबा लेता उसको, छुपा लेता उसको, लेकिन अगर दबा लेता तो मेरी आत्मा को क्या जवाब देता मैं। मैंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, उस मंत्री को कैबिनेट से बर्खास्त करा, सीबीआई को सौंप दिया, जेल भिजवा दिया उस मंत्री को। पहली बार हुआ होगा जी आजादी के बाद किसी सरकार ने खुद ब खुद बिना किसी के दबाव में अपने मंत्री को बर्खास्त करके जेल भेज दिया। तो दोस्तों, मर जाएंगे, कट जाएंगे, भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं करेंगे, ईमानदारी के साथ समझौता नहीं करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे व्यापारी बैठे हैं। जब मैं मुख्यमंत्री बना दिल्ली में, व्यापारियों के ऊपर वैट डिपार्टमेंट ने, इस डिपार्टमेंट ने फलाने 27 डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर एक एक दुकान पे जाया करते थे, पैसे लेने जाते थे और कौन सी चेकिंग करने जाते हैं। गलत तो नहीं कर रहा है? हर महीने 20-20, 25-25 इंस्पेक्टर जाते हैं, पैसे खाने के लिए जाते हैं। वैट डिपार्टमेंट की 150 रेड हुआ करती थी जब मैं मुख्यमंत्री बना, हर महीने 150 रेड। परेशान थे व्यापारी। मैंने वैट कमिश्नर को बुला के कहा, मैंने कहा सारी रेड बंद आज से। वो कहता है जी ये व्यापारी चोर होते हैं, अगर हमने रेड बंद कर दी तो ये चोरी करेंगे, टैक्स नहीं देंगे। मैंने कहा व्यापारी चोर नहीं होते, व्यापारी हमारे भाई हैं, व्यापारियों से ये देश चलता है, व्यापारियों को चोर समझना बंद करो। मैंने सारी रेड बंद कर दी, सारे इंस्पेक्टरों को कह दिया खबरदार जो दफ्तर के बाहर तुमने पैर रखा तो कोई मार्केट में नहीं जाएगा इंस्पेक्टर। 1 साल तक एक भी रेड नहीं होने दी। 2-4 रेड हुई थी, जैसे मान लो किसी का पता चला किसी ने गड़बड़ कर रखी है, रूटीन की सारी रेड बंद कर दी। इंस्पेक्टरों का मार्केट में जाना बंद कर दिया। आपको जान के ताज्जुब होगा, 1 साल के बाद
हमारा टैक्स घटा नहीं, 2000 करोड़ रुपए बढ़ गया हम लोगों का टैक्स। कैसे बढ़ गया? जो पैसा व्यापारी इंस्पेक्टरों को रिश्वत में दिया करते थे, वो पैसा व्यापारियों ने सरकार को देना चालू कर दिया। तो जो पैसा आज बादल खा रहे हैं, वो पैसा अगर पंजाब के अंदर इस्तेमाल होना चालू हो जाए, प्रगति हो सकती है। तो व्यापारियों के ऊपर रेड राज बंद, मजाक कोई इंस्पेक्टर आपके दुकान के अंदर आ जाएगा। और जितनी भी पॉलिसीज बनेंगी, भाई साहब, हर क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं हैं। अनाज मंडी वालों की अपनी अलग समस्याएं हैं, छोटे खुदरा व्यापारियों की अलग समस्याएं हैं, किराने वालों की अलग समस्याएं हैं, पेस्टिसाइड वालों की। हर ट्रेड एसोसिएशन के, इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ बैठेंगे और एक वादा है कि जब तक आपकी एसोसिएशन नहीं मानेगी, कोई पॉलिसी आपके ऊपर थोपी नहीं जाएगी। आपके साथ बैठ के पॉलिसी बनाएंगे। आप हमारे बराबर के पार्टनर होंगे पंजाब सरकार में। आपके ऊपर गुंडागर्दी खत्म की जाएगी, गुंडा टैक्स खत्म किया जाएगा। और आखिरी बात, 1 साल पहले बरगाड़ी के अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी की गई थी। सबको बहुत तकलीफ हुई थी, सारे धर्म के लोगों को, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी गुरुओं की वाणी है, सच्ची वाणी है, सब लोग इज्जत करते हैं। ज्यादा तकलीफ इस बात की हुई, आज 1 साल हो गया, कोई पकड़ा नहीं गया जिन लोगों ने काम किया था गलत काम। अकाली दल वाले कहते हैं हम पंथिक पार्टी हैं। तुम पंथिक पार्टी हो तो ज्यादा तकलीफ तो तुमको होनी चाहिए थी। क्यों नहीं पकड़ा अभी तक तुमने? 1 साल हो गया, सारा होम मिनिस्टर आपका, पुलिस आपकी, 1 साल हो गया, अभी तक क्यों नहीं पकड़ा तुमने उन लोगों को? तो मन में शक होता है, इन्होंने ही तो नहीं कराया था कहीं। दोस्तों, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। जिन लोगों ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी करी थी, उनको पकड़ के ऐसी सजा दिलवाएंगे, ऐसी सजा दिलवाएंगे, भविष्य में वो कोई भी किसी भी धर्म के ग्रंथ की बेअदबी करने की हिम्मत नहीं करेगा दोबारा। श्री अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, श्री अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। अरे कल मनीष सिसोदिया ने एक सभा में कह दिया, बोला भाई मुख्यमंत्री कोई भी बने पंजाब का, जितने वादे केजरीवाल जी कर रहे हैं, सारे वादे पूरे करने की जिम्मेदारी केजरीवाल जी की है। बताओ क्या गलत बोला? जब से मनीष ने बोला है, बादलों की नींद हराम हो गई है, कैप्टन साहब की नींद हराम। वो कह रहे हैं केजरीवाल मुख्यमंत्री बनना चाहता है पंजाब का, केजरीवाल मुख्यमंत्री बनना चाहता है पंजाब का। मेरे को पता चला रात को 3 बार सुखबीर बादल उठा, हड़बड़ाया तुम्हें। वो सपने में केजरीवाल आ रहा, अब आ गया केजरीवाल, अब आ गया। 3 बार नींद खुली उसकी, कोई बता रहा था। मैं उनको कहना चाहता हूं, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, दिल्ली के लोगों ने मेरे को जिम्मेदारी दे रखी है। मैं पंजाब का मुख्यमंत्री कैसे बनूंगा? पंजाब का मुख्यमंत्री तो पंजाब का ही आदमी बनेगा, कोई दिल्ली का कैसे बन सकता है? मेरे को कोई बोला, ये पत्रकार पकड़ लेते हैं, कहते हैं जी पंजाब का मुख्यमंत्री पंजाब का बनेगा। मैंने कहा क्या पाकिस्तान का बनेगा? पंजाब का मुख्यमंत्री तो पंजाब का ही बनेगा, लंदन का थोड़ी बनेगा, अमेरिका का थोड़ी बनेगा, पंजाब का ही बनेगा। लेकिन मैं बादलों को कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री मैं नहीं बनूंगा, जो भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक बात सोच लेना, जितना पैसा तुम लोगों ने पंजाबियों का और पंजाब के लोगों का खाया है, मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारे गले के अंदर हाथ डाल के सारा पैसा बाहर निकालना। मुख्यमंत्री जो भी बने, मेरी जिम्मेदारी है, एक एक पैसे का हिसाब लेंगे बादलों से, ब्याज समेत, जुर्माने समेत पैसा जमा कराएंगे, और जितने कुकर्म कर रहे हैं उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे बादलों को। मजीठिया ने पंजाब को बर्बाद कर दिया, एक एक घर के अंदर नशा पहुंचा दिया। जितना पैसा मजीठिया ने नशे में कमाया है, एक एक पैसा ब्याज समेत, जुर्माने समेत वापस लेंगे, और जितने बच्चे हमारे मर गए उसके लिए उसको जेल भिजवाएंगे मजीठिया को। कैप्टन साहब ने स्विस बैंकों में अपने खाते खोल रखे, आप अखबारों में रोज पढ़ते हो। स्विस बैंकों में कौन खोलता है? स्विस बैंकों में खाते
हमारे तो किसी के स्विस बैंक में खाते नहीं है। स्विस बैंकों में तो वही खाते खोलता है कि जिसके 2 नंबर के, जिसके पास करोड़ों रुपए हो 2 नंबर के। 1 नंबर का पैसा तो स्टेट बैंक में ही खोल लो खाता, स्विस बैंक जाने की क्या जरूरत है। पंजाब का पैसा लूट लूट के कैप्टन साहब जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने स्विस बैंकों में भिजवाया था। एक एक पैसा स्विस बैंक से वापस मंगवाएंगे पंजाबियों का, और आपके लिए स्कूल बनवाएंगे, आपके लिए अस्पताल बनवाएंगे। दोस्तों, जितना प्यार पंजाब के लोगों ने मेरे को दिया है, जितना सम्मान मेरे को दिया है, मुझे नहीं लगता पिछले 15-20 साल में किसी भी शख्स को पंजाब के लोगों ने इतना प्यार और इतना सम्मान दिया है। मैं आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। आप लोगों ने बहुत विश्वास किया है मेरे ऊपर। एक ही चीज कहता हूं मैं, आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा मैं। जो भी मुख्यमंत्री बने, एक एक वादा जो मैं कर रहा हूं उस वादे को पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है। जब आप वोट डालने जाओ, वो वोट एक तरह से मेरे और आपके बीच का एग्रीमेंट है। एक एक वादा मैं पूरा करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी। मैंने कहा नशा दूर करेंगे, नशा दूर करने की जिम्मेदारी मेरी है। भ्रष्टाचार दूर करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करने की जिम्मेदारी मेरी है। पेंशन देंगे, रोजगार देंगे, जिम्मेदारी मेरी है। कर्जा माफ करेंगे, किसानों को फसलों के दाम देंगे, रेड राज खत्म करेंगे, इंस्पेक्टर राज खत्म करेंगे, जिम्मेदारी मेरी है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी जिन लोगों ने की, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। मुझ पे भरोसा करना, बाकी सारी चीजें बेमानी है। हम बहुत छोटे हैं जी। 3-4 साल पहले तक हमें कोई जानता नहीं था इस देश के अंदर। कभी जिंदगी में नहीं सोचा था चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली के अंदर पार्टी बनाई, 70 में से 67 सीट आ गई। 70 में से 67 सीट। पूरे देश में किसी पार्टी के इतिहास में इतनी सीट नहीं आई, किसी पार्टी की। पूरे देश को छोड़ो, दुनिया में किसी पार्टी की इतनी सीट नहीं आई। मैं बहुत बार सोचता हूं, यह इंसानी काम नहीं हो सकता। 70 में से 67 सीट इंसानी काम नहीं हो सकता। ये कुदरत का करिश्मा है, वाहिगुरु का करिश्मा है, ऊपर वाले का करिश्मा है। एक कहावत है, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। ऊपर वाले ने अपनी झाड़ू चलानी शुरू कर दी। पंजाब के अंदर भी पाप का घड़ा भर गया है। बादलों ने और कैप्टन ने मिलकर पंजाब को लूट लिया। अब ये ऊपर वाला कुछ चमत्कार कर रहा है भाई साहब। इतने देखो दूर तक लोग खड़े हैं यहाँ पे। जहां पंजाब में हम जा रहे हैं वहीं पे हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? जहां हम जा रहे हैं हजारों लोग आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? कुछ ना कुछ तो ऊपर वाला कर रहा है, कुछ ना कुछ तो कुदरती करिश्मा हो रहा है। सारा पंजाब इकट्ठा हो रहा है भाई साहब। हमारे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं हैं। ये चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा इस बार। एक एक आदमी को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी। केजरीवाल के लिए नहीं, आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, पंजाब के भविष्य के लिए। आज जितने लोग यहाँ आए हैं, आज एक कसम खा के जाएंगे। 25 दिन रह गए चुनाव के। एक एक आदमी को 100 लोगों को आम आदमी पार्टी को वोट डालने के लिए तैयार करना है। आप अपने पड़ोसियों को बोलो, जितने लोगों को दिन में मिलते हो सबको बोलो कि भाई आम आदमी पार्टी को वोट दो। फोन कर करके अपने रिश्तेदारों को बोलो, दोस्तों को बोलो, पूरे पंजाब में, अपने घर पे बोलो, मोहल्ले में बोलो, पिंड में बोलो, सबको घर घर जाके बोलो कि इस बार आम आदमी पार्टी को वोट दो। जितने लोग 100 वोट तैयार करने के लिए, कसम खाने के लिए तैयार है, हाथ खड़े करें जरा सा। और जिन जिन लोगों ने 2-2 हाथ खड़े कर रहे हैं उनके नाम 200-200 वोट है। और अंत में चुनाव का टाइम है। अब ये बादल अपने आदमी भेजेंगे, पैसे देके भेजेंगे। भेजते हैं कि नहीं भेजते? पैसे बांटने के लिए पैसे देके भेजेंगे। कांग्रेस वाले भी भेजेंगे। मना मत करना, ले लेना सबसे पैसे।
अपना ही पैसा है, लूट रखा है इन्होंने। और नए नोट लेना, पुराने वाले मत लेना।